हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल यूनिट 4 लेक्चर 1 कवर करेंगे आज हम स्टेटस ऑफ विमेन इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया। तो हम मेट्रियार्की, यूएन स्ट्रगल ऑफ वोटिंग राइट्स, यूएस स्ट्रगल ऑफ वोटिंग राइट्स, साउथ अफ्रीका के बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम रशिया के बारे में। There is a dedicated channel also for all the CBCS and NEP students of English Honors Delhi University, जहाँ पर आपको एग्जाम्स के आसपास काफ़ी टिप्स मिलती रहती हैं, वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहते हैं और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपके एग्जाम्स में काम आएंगी। तो इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब बात करते हैं पीडीएफ्स की, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। पीडीएफ चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपरली सभी टॉपिक्स बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मिलेंगे। थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा वास्ट सब्जेक्ट है ये, इसकी प्रिपरेशन बहुत ही थरो होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको पीडीएफ चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, तो आपकी 3 लेयर्स प्रिपरेशन हो जाएगी अब बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से। तो फर्स्ट लेयर क्या रहेगी? ये वीडियोस। सेकेंड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम पीडीएफ और थर्ड लेयर रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन दिस चैनल। तो इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सेल्फ प्रिपरेशन आप अपने आप में अपने टाइम के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं खुद को। मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के लिए ऑलरेडी पीडीएफ अवेलेबल है और लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी के लिए भी। जिसने भी ये तीनों पीडीएफ्स ऑप्ट की हैं, लिटरेचर एंड डिसेबिलिटी की, मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा की और जेंडर की, काफी अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं और सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी भी प्रिपरेशन बहुत स्मूथ हो सकती है। तो देखते हैं कि क्या रहा स्टेटस ऑफ विमेन इन प्री रेवोल्यूशनरी रशिया। विमेन्स के रोल्स का एक ओवरव्यू लेंगे आज की वीडियो में, उनका सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकग्राउंड जानेंगे। किस तरीके से वो बैकग्राउंड एक फाउंडेशन बना रेवोल्यूशन के लिए, रेवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए। तो जब हम रशिया की बात करते हैं ना, तो रशिया का प्री रेवोल्यूशनरी एरा जानना जरूरी है। रशिया में एक एम्पायर रहा था 1721 से 1917 के बीच में। Initially it was established by a ruler called Peter the Great। जैसे हमारे पास अकबर द ग्रेट और अलेक्जेंडर द ग्रेट रहे हैं ना पूरे वर्ल्ड में, वैसे ही एक थे पीटर द ग्रेट। उन्होंने रशिया को रूल किया और उनके फर्दर जनरेशंस ने रूल किया 1917 तक, 1721 से 1917 तक। एम्पायर जो थी काफी स्ट्रॉन्ग ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, अपने ही रूल चलाना, अपने ही एथनिक ग्रुप्स को रन करना। और धीरे 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 ऐसा हुआ, जब एक ही एम्पायर होती है तो वो एक तरीके से अपना टेरर भी स्प्रेड करना शुरू कर देती है। तो यही हुआ, टेरर था इस एम्पायर का, तो इस एम्पायर के अगेंस्ट एक रेवोल्यूशन तो बनता था, जो कि हुआ। इसी एम्पायर को हम ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी भी कहते हैं। तो इट वॉज द कोलैप्स ऑफ ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी, जिससे कि रशिया में सोशलिज्म आया एंड देयर वॉज अ क्रिएशन ऑफ सोवियत यूनियन। काफी पॉलिटिकल और सोशल लेवल का अपहेवल तो हुआ, जो कि होना ही था। अगर कुछ भी चीज जब जिसको बदला जाता है, जो बहुत सदियों से खराब चली आ रही होती है, तो एक रेवोल्यूशन होता है और उस रेवोल्यूशन में पॉलिटिकल और सोशल अपहेवल भी होता है। हम तो फेमिनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, तो हम जेंडर रोल्स को समझेंगे कि रशिया में क्या जेंडर रोल्स प्रिवेल किया करते थे ड्यूरिंग द रशियन एम्पायर। स्पेसिफिकली इन रूरल एरियाज विमेन काफी डिपेंडेंट ऑन फादर्स बिफोर मैरिज एंड हस्बैंड्स आफ्टर मैरिज, विच इज अ वेरी कन्वेंशनल सिनेरियो। लाइफ में काफी कस्टम्स थे, काफी सोशल एक्सपेक्टेशंस थे। स्पेसिफिकली all this was imposed on females.
धीरे धीरे जैसे पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो रशिया में भी हुआ। स्पेसिफिकली आई से 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में रैपिड इकोनॉमिक चेंजेस आए। तो ये चेंजेस ने विमेन की भी लाइफ को इम्पैक्ट किया। दे स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज, फैक्ट्रीज में जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्री में फीमेल्स काम करने लगी। लेकिन वर्किंग कंडीशन काफी पुअर हुआ करती थी। वट एवर पुअर वर्किंग कंडीशंस की वजह से ना सिर्फ फीमेल्स की लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए बल्कि ओवरऑल लेबर मोमेंट्स भी इंक्रीज होने शुरू हो गए। फीमेल्स की एजुकेशन भी बहुत इम्प्रूव होनी शुरू हो गई और स्पेसिफिकली जो भी एजुकेटेड फीमेल्स हुआ करती थी इवन फ्रॉम द मिडिल क्लास, they were engaged in subjects and careers like philanthropy के साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में भी फीमेल्स काफी एक्टिव थी, हेल्थ केयर में भी और लीगल एड्स में भी। सोशल रिफॉर्म एक तरीके से चल रहा था पूरे रशिया में एंड इट लेड द फाउंडेशन फॉर द फीमेल्स पॉलिटिकल एंगेजमेंट। जब फीमेल्स अपना करियर बना रही हैं लगभग हर फील्ड में, तो पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स में भी उनके रोल को एक्सपेक्ट किया जाने लगा। अब इस प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड का एक कंक्लूजन देखते हैं ओवरऑल, साथ ही साथ मैं ऐसे क्वेश्चन भी करवाती रहूंगी। एक तो देखते हैं प्री रेवोल्यूशनरी पीरियड जहां पर इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस आने शुरू हुए, लोगों को अवेयरनेस हुई कि इनइक्वालिटी है। अर्ली स्टेप्स क्या रहे विमेन्स के राइट्स की तरफ कि विमेन का पार्टिसिपेशन शुरू हो गया रशियन रेवोल्यूशन में। विमेन को भी एक एंटिटी, एक वॉइस समझा जाने लगा। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन का क्या रोल था फीमेल्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। इन दोनों ही चीजों ने सिग्निफिकेंटली चेंज किया फीमेल्स की लाइफ को। फैक्ट्रीज और सिटीज बढ़ी तो रूरल विमेन अर्बन एरियाज में आने लगी, स्पेसिफिकली टेक्सटाइल जैसे एरियाज में। कंडीशंस थोड़ी सी हार्श होती थी, लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशन। इसी वजह से लेबर मूवमेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविज्म दोनों शुरू हो गए। एज अ रिजल्ट विमेन की वॉइस को भी पॉलिटिकली सुना जाने लगा। दैट वाज अ मेजर रेवोल्यूशनरी चेंज and women were moving beyond traditional domestic roles. ट्रेडिशनल डोमेस्टिक रोल्स जिनकी मैंने बात की ही थी, सिर्फ एक केयर गिवर के रोल से हटकर पब्लिक लाइफ की तरफ फीमेल्स जाने लगी। आज की वीडियो के लिए इतना ही और फर्दर वीडियोस में और ज्यादा जानेंगे जेंडर मोमेंट्स के बारे में। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.